हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में नारुतो पहला कदम कामयाबी से पार कर लेता है, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में अपने अंदर मौजूद उस नफरत को प्यार से हराने के बाद मैंने कर दिया मिस्टर ऑक्टोपस। कमाल के हो तुम नारुतो, लगता है सब अच्छे से हो गया। No need to celebrate now, you fool, you fool. So Naruto, it seems the time has come. अब हम नाइन-टेल फॉक्स को कंट्रोल करना सीखेंगे। What do you say, you fool, you fool? So from now I am your teacher. Get ready for real fun. ठीक है मिस्टर ऑक्टोपस, मैं तो कब से तैयार हूँ। Then follow me. मिस्टर बी, मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ क्या? Okay, come on. ठीक है, तुम्हारा क्या मोटोई, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। जरूर, लेकिन मुझे बहुत काम है, आखिर मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। चलो कोई नहीं, आपने हमारी बहुत मदद की, इसके लिए शुक्रिया। उसके बाद नारुतो और किलर भी जब इस झरने के अंदर जाते हैं तो यहाँ का नजारा कुछ इस तरह का होता है। वाह, क्या कमाल की जगह है। ये जगह कुछ भी नहीं, तुम वहाँ अंदर नाइन-टेल से लड़ोगे। नाइन-टेल से मैं लड़ूंगा? Any problem? तभी कैप्टन यामाटो भी इस झरने के अंदर आते हैं। क्या शानदार है, पता नहीं था इस झरने के अंदर भी इतनी बड़ी जगह हो सकती है। Just follow me. ये काफी पुरानी जगह लगती है। क्या मुझे नाइन-टेल से लड़ना होगा मिस्टर ऑक्टोपस, और वो मैं कैसे करूँ? Don't worry, तुम सब कुछ समझ जाओगे। वो तीनों इस दरवाजे के नजदीक आते हैं। इस चीज के अंदर एक बटन है। नारुतो वो बटन दबाते ही वो दरवाजा खुलता है और इसके अंदर मानो एक अलग ही दुनिया है। अंदर जाओ लड़के, अपनी आंखें बंद करो और मेडिटेशन करने की ट्राई करो, जैसे तुमने झरने के पास किया था। एंड देन तुम अपने टेल बीच से मिलोगे। बट केयरफुली लड़के, नाइन-टेल फॉक्स के लिए कौन सा सीलिंग जुत्सु इस्तेमाल किया गया था? जस्ट आंसर मी। दरअसल वो टेट्राग्राम सीलिंग जुत्सु है। टेट्राग्राम सीलिंग, हाँ, इंटरेस्टिंग। क्या तुम्हारे पास इसकी चाबी है नारुतो? हाँ, वो मेरे पास ही है। रुको एक सेकेंड, क्या तुम सेल खोलने की बात कर रहे हो अभी? लेकिन तुम जानते हो ये बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर ये पूरा काबू न हुआ तो नाइन-टेल फॉक्स पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। हम उसे यहीं सील करने की पूरी कोशिश करेंगे, यह जगह इसीलिए खास है। लेकिन फिर भी ये मैं तैयार हूँ कैप्टन, मैं तैयार हूँ, और ये मैं करके ही रहूंगा। ओके लड़के, तो अपना पोजीशन ले लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि नाइन-टेल फॉक्स का सामना कैसे करना है। तो नारुतो इस बार ध्यान लगाते ही वो अपने अंतर्मन के उस जगह पर पहुंच जाता है जहां नाइन-टेल फॉक्स कैद है। यो नारुतो, जो भी करना है जल्दी करो, बस उसके चाकरा को अपने ऊपर हावी होने मत दो। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर ऑक्टोपस। तो नफरत के शहंशाह, कैसे हो? नारुतो, तुम यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पर। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? ये जगह भी मेरी है। तुम्हें इस बार क्या चाहिए? जो चाहिए मुझे वो मैं लेकर रहूंगा, और तुम्हें भी एक मौका दूंगा। तो वो सीलिंग जुत्सु नारुतो पूरी तरह से खोल देता है, जिससे वो दरवाजा खुलता है। नाइन-टेल उस पर हमला करता है। नारुतो, नाइन-टेल फॉक्स सील से आजाद होते ही तुम्हें अपने चाकरा को उसके चाकरा से मिलाना होगा। ये करो और नंबर 1 बन जाओ। तो वादे के मुताबिक अचानक से 8-टेल का हाथ नाइन-टेल फॉक्स को पूरी तरह से दबोच लेता है, लेकिन एक ही पल में वो उन सारे बंधनों से खुद को आजाद कर लेता है और नाइन-टेल फॉक्स समझ जाता है सारा खेल। अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरे चाकरा पर काबू करने आए हो और एक टेल तुम्हारी मदद कर रहा है, जबकि तुम एक नाइन-टेल चिंचुरिकी हो। कितनी शर्म की बात है। तो नाइन-टेल फॉक्स अपने चाकरा से गोला बनाता है, या फिर मैं कहूँ एक बॉम्ब, और वो पूरी तेजी से नारुतो पर छोड़ता है। लेकिन किलर भी उस खतरनाक हमले को ऑब्जर्व कर लेता है, पर इसके बाद अब वो उसकी मदद नहीं कर सकता। अब जो भी करना है नारुतो को अकेले ही करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो नारुतो अभी मेडिटेशन फॉर्म में है, इसीलिए वो सेज मोड में आकर जाइंट रसेंगन से हमला करता है। लेकिन नाइन-टेल फॉक्स के लिए वो हमला कुछ भी नहीं। तो जबकि नारुतो सेज मोड में है, इसीलिए वो नाइन-टेल के पूंछ को पकड़कर उसे उठा के नीचे पटक देता है
और उसका दूसरा शैडो क्लोन उस पर रसन सुरिकन से वार करता है और यही मौका देखकर नारुतो उसके चाक्रा को अपने चाक्रा में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। एक तरह से जिसका डर था वही हुआ। नाइन टेल की नफरत नारुतो पर हावी होने लगी। नारुतो धीरे धीरे अपने ऊपर से काबू खो रहा होता है। तुम मेरे चाक्रा को कभी काबू नहीं कर सकते नारुतो। तुम बस मेरी नफरत का एक छोटा सा हिस्सा हो। डोंट गिव अप नारुतो, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते। नारुतो अपना आपा खोते ही नाइन टेल फॉक्स का चाक्रा उस पर हावी होने लगती है। ओह नो, इट्स डेंजर। नाइन टेल फॉक्स की नफरत मेरे सोच से भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, मैं रोकता हूँ इसे। यहाँ नारुतो अपने आप पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है। तभी अचानक से ये पूरी जगह बदल जाती है। वो देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। कोई बात नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है नारुतो। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और ये जगह, यहाँ मैं पहले भी आया हूँ। तुम्हें बताओ नारुतो, सोचो, जरा सोचो, आखिर मैं कौन हो सकती हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? पर मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा नाइन टेल, चाहे तुम लड़की बनकर मेरे सामने क्यों ना जाओ। क्या नाइन टेल? मैं तुम्हें सच में नाइन टेल लगती हूँ? हाँ तुम वही हो, इसमें कोई शक नहीं। तभी वो औरत नारुतो के सर पर एक घूसा मारती है जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। मेरे ख्याल से इससे तुम्हारा दिमाग सही जगह पर आ गया होगा। देखो, मैंने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली, क्योंकि ये मेरा हक है। अरे अब तो मुझे पहचान लो नारुतो। क्या तुम्हें पापा ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? बस उनके मुंह से इतना सुनते ही नारुतो उन्हें गले से लगा लेता है, क्योंकि उसने पहचान लिया वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। आखिरकार मैंने आपको पा लिया मम्मी। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। हाँ, मुझे भी पता था नारुतो। यहाँ पर नारुतो के ऐसे फॉर्म को देखकर वो दोनों थोड़े कंफ्यूज हैं। हे यामाटो, क्या तुमने कुछ किया? लगता तो नहीं, ये खुद ही रुक गया। पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं मम्मी, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। तुम जो चाहो मुझे बता सकते हो बेटा, लेकिन उससे पहले हमें नाइन टेल फॉक्स को रोकना है। तभी नारुतो के अंतर्मन में हम देखते हैं उसके शरीर में से बहुत सारी चेन निकलती है जो उज़ुमाकी क्लैन की खासियत है, और वो चेन नाइन टेल फॉक्स को अच्छी तरह से बांध लेता है, जिससे वो कुछ नहीं कर सकता थोड़े वक्त के लिए। मतलब इन माँ बेटे के पास दुनिया भर की बातचीत करने के लिए बस थोड़ा सा ही वक्त है। तुम्हारे पापा ने उस वक्त तुम्हारी मदद की थी, पर अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें नाइन टेल फॉक्स के चाक्रा को काबू करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। वैसे मम्मी, अब कितनी खूबसूरत हो। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पर तुम्हें देखो तुम्हारे बाल तो तुम्हारे पापा के जैसे हैं। लेकिन सच कहूँ तो अच्छा हुआ तुम्हारे बालों का कलर लाल नहीं है। पर इसमें क्या खराबी है मम्मी? मुझे तो लगता है अगर मेरे बालों का रंग लाल होता तो मैं और भी अच्छा दिखता। तुम दूसरे हो जिसने मेरे बालों की इतनी तारीफ की। अच्छा, तो पहला कौन था? तुम गेस करो ना, कौन थे वो? हाँ मैं जानता हूँ, पापा के अलावा और कौन हो सकते हैं? वैसे मैं जानना चाहता हूँ मम्मी, आपके और पापा के बीच प्यार कब हुआ? वैसे ये बात बताने में मुझे शर्म आती है नारुतो। अब बता भी दो ना मम्मी, आखिर मैं आपका बेटा हूँ और मुझे जानने का हक है, तो शर्माओ मत। अगर इतना ही बोल रहे हो तो सुनो, वो मेरे लीफ विलेज एकेडमी का पहला दिन था। हमारे टीचर मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो उसी क्लासरूम में मैंने पहली बार तुम्हारे पापा को देखा। आज हमारे पास एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है जो इस एकेडमी का हिस्सा होगी। चलो अब सबको अपना नाम बताओ। मेरा नाम कुशिनो उज़ुमाकी है। पता नहीं क्यों पर सब अचानक से हंसने लगे। शायद उन्हें मेरे बालों का रंग अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे पापा उन सबके जैसे नहीं थे। मैं जानता था मेरे पापा सबसे अलग है। हाँ, पर क्लास के बाकी बच्चे मुझे हमेशा चिढ़ाते थे। लाल बाल, मानो टमाटर किसने तुम्हारे सर पर फेंका हो। आज से हम तुम्हें टमाटर कहेंगे, और मुझे टमाटर से सख्त नफरत है। मैं जानता हूँ उसके बाद क्या हुआ। पापा ने उन सारे गधों को पीटा होगा, है ना? नहीं, तुम गलत हो नारुतो। टमाटर ये नाम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बेकार नाम था। पर उन बेवकूफों को जरा भी अंदाजा नहीं था। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैंने उन सबको उठाकर पटक दिया, और तुम्हारे पापा तो बस देखते ही रह गए। उसके बाद मैं पूरे क्लास नहीं, मैं पूरे एकेडमी में फेमस हो गई। वो खतरनाक चुड़ैल लड़की जो हमेशा लड़कों की हड्डियाँ तोड़ती है। अरे ये क्या, किबारू शिकमारू ने सही कहा था, ये मम्मियाँ बड़ी डरावनी होती है। पर एक दिन क्लास खत्म करके मैं जब घर जा रही थी, दो लड़के मेरे सामने आते हैं। तुमने मेरे छोटे भाई को बहुत परेशान किया, उस पर हाथ उठाया। हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि पहले परेशान मैं नहीं, ये मुझे करता था।
जरा देखो मेरे हेडबैंड को, मैं गेनिन हूँ, एक निंजा। मैं अपने छोटे भाई के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो लड़का सच में कुशिना को मारने लगता है, लेकिन कुशिना भी किसी से कम नहीं। वो तुरंत उसके हाथ से अपने बालों को छुड़ाकर उस लड़के को बुरी तरह से पीटने लगती है, जिसे देखकर उसका छोटा भाई भाग जाता है और लगे हाथों वो भी। ये सब कुछ मिनाटो अपनी आंखों से देख रहा था। तुम यही हो, पर तुमने कुछ नहीं किया। तुम सबके सब बस डरपोक हो। नहीं कुशिना, मैं ऐसा नहीं तुम हो, तुम सब ऐसे हो। मैं भी बहुत अजीब थी। उस वक्त मैंने तुम्हारे पापा के बारे में बहुत बुरा सोचा, पर उस दिन रात को सब कुछ बदलने वाला था। सब कुछ बदलने वाला था? मतलब ऐसा क्या हुआ था मम्मी? उस दिन जब मैं घर आई तो कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। दरअसल मेरे अंदर एक खास तरह की चाकरा थी, इसी वजह से हिडन क्लाउड निंजाओं ने मुझे अगवा कर लिया। वो मुझे बांध कर ले जा रहे थे। मैं कोई निशान छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने ध्यान से अपने बालों को तोड़ा और जमीन पर गिराती रही, इस भरोसे से ताकि कोई मुझे आकर बचाए। लेकिन मुझे याद आया, मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे आकर बचाएगा। हम विलेज की आखिरी सीमा पर पहुँच गए थे। मैंने सोचा अब सब खत्म, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी मैं इंतजार कर रही थी। क्या हुआ था मॉम, बताइए। और क्या होना था, तुम्हारे पापा आए और उन सभी निंजाओं को हरा दिया और मैं कुछ भी नहीं देख सकी। तुम ठीक तो हो ना कुशिना? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? चिंता मत करो, तुम अब सुरक्षित हो। मैं बहुत थकी हुई थी, पर तुम्हारे पापा ने मुझे अपने बाहों में उठाकर वापस विलेज की ओर ले गए। पर तभी मैंने उनके हाथों में अपने बाल देखे तो मैं पूरी तरह से समझ गई, इस विलेज में कोई तो है जो मुझे बहुत पसंद करता है, और वो तुम्हारे पापा हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।